आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ पर भी आप हैं। आई होप आप अच्छे हैं। सो आज का डिस्कशन, पहले तो वेलकम टू ऋषि गुरुकुल क्लासेस। और आज का जो डिस्कशन है, टुडेज डिस्कशन वुड बी काउंटिंग। बात जब काउंटिंग की आती है तो मैंने देखा है कि लोगों को गिनती करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आज ये जितनी भी गिनती वाले क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अब व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, क्यों ये टॉपिक है? क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। सीसैट में डायरेक्टली 3 या 4 बार वो काउंटिंग पे क्वेश्चन पूछ चुका है। और जब बात काउंटिंग पे क्वेश्चंस की आती है तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं राइट वो कर नहीं पाते उसको। सो एग्जैक्टली है क्या काउंटिंग? लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए पहली बात क्या है, व्हाट आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो टर्म है, ठीक है, वो कहीं भी आप लिख रहे हैं तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये सारे कॉन्जिक्यूटिव लिखे गए, एक साथ लिखे गए, राइट, विच मीन्स द इनका डिफरेंस है वो 1 1 का होना चाहिए। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो मैं बोलता हूँ कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखे हैं, तो इस केस में तो बड़े आराम से आप बोल दोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। So these are your 10 consecutive numbers, 10 numbers, isn't it? 10 numbers. बहुत इजीली लिखा गया। बट वही चीज़ अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मैं नंबर लिखता हूँ, सपोज मैं बोलता हूँ मैं 11 से लेके नंबर लिखता हूँ 189 तक, सो वो कितने नंबर लिखे गए हैं? और सरप्राइजिंग बात यह है कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। बहुत सारे इंजीनियर्स होंगे वो बोलेंगे सर एपी बन रही है, isn't it? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बट हाँ, एग्रीड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के केस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगाना क्यों है? ऑलराइट, सो नंबर ऑफ नंबर्स इन दिस केस, मैं जान के लिख रहा हूं नंबर ऑफ नंबर्स इन दिस केस वुड बी डिफरेंस ऑफ द एक्सट्रीम्स, दोनों एक्सट्रीम का डिफरेंस लिख लीजिए, राइट, +1 +1, isn't it? So कितने नंबर लिखे गए आपके? 179 नंबर्स यू हैव रिटन। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है। सो प्लीज़ फॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ओनली फॉर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, प्लीज़ इसको और कहीं अप्लाई भी नहीं करना है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बट एटलीस्ट नाउ यू हैव द काउंटिंग कि कितना नंबर है, दोनों एक्सट्रीम्स को माइनस कीजिए, +1 कर दीजिए। सो नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको मिल जाएंगे। अब इसका यूटिलिटी क्या है ना? सी आप कुछ भी करते हो तो उसका एक यूटिलिटी होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि काउंटिंग जो है बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है फॉर पेपर लाइक सीसैट। देखिए मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप सारे फार्मूले तो याद कर नहीं सकते। मैं आपको हर क्वेश्चन लिखवा के उसका फार्मूला नहीं लिखवा सकता और वो जायज़ भी नहीं है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप एक नंबर लिखते हैं n विच इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। 99, 100, 101, 102, 103 से लेके 199 तक, इस तरह मैं एक नंबर लिखता गया 1 से लेके 199 तक मैंने ये नंबर लिखा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, माई क्वेश्चन टू यू इज हाउ मेनी टाइम्स डिड आई राइट 1? मैंने 1 को कितनी बार लिखा? आ चुका है, आप ही के पेपर में आ चुका है। सेम नहीं आया है बट आया हुआ है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से? देखिए एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक इसमें हम लगाएंगे और उसके बाद एक रिजल्ट बना लेते हैं ताकि हमें कभी कोई प्रॉब्लम ही ना आए। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप 1 लिखते हैं, देखिए 1, राइट, देन 11, देन 21, देन 31, 41, 51, 61,
71, 81 एंड 91। ये वन तो आपके लिखे गए, इजंट इट? तो आप देख सकते हैं कि ये वाले वन तो अकर कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट दिस 10, व्हाट अबाउट 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, isn't it? यहाँ पे भी 1 लिखे जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 1 से लेके 1 to 99, अगर मैं बात करूँ 1 to 99 की बात करूँ, सो डेफिनेटली अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे कितने 1 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So I can say from 1 to 99, 1 is written 20 times. 1 is written 20 times. Now this is really good, right? So now you can understand from 1 to 99, 2 would be written 20 times, 3 would be written 20 times, 4 would be written 20 times, 5 would be written 20 times, 6 would be written 20 times, and so on, barring 0. Then I say, what about 100 to 199? What about 100 to 199? So if I say from 100 to 199, so definitely this 1 to 99 में जितने जितने वंस है वो 20 तो लिखे ही जाएंगे, बट आई रियलाइज कि अब 101, 102, 103 100th प्लेस पे हर जगह पे 1 होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 100 टू 199 हर 100th प्लेस पे भी 1 होगा। तो वो कितने वंस होंगे? अगेन कितने नंबर्स हैं वो आपने चेक करने हैं। 199 माइनस 100, isn't it, प्लस 1, isn't it? तो कितना हो जाएगा? 100 नंबर्स। सो 100 नंबर मीन्स आपने 1 को 100 टाइम्स और लिखा, सो टोटल नंबर ऑफ वंस वुड बी 140 टाइम्स यू हैव यूज्ड वंस। आई होप नाउ दिस इज अंडरस्टैंडेबल। सिंपल है, बट रिजल्ट ओरिएंटेड क्यों बनाना है, इजंट इट? सो क्यों इसको एज ए रिजल्ट याद कर ले? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि याद कर लो, तो आपको क्या लगता है याद किया हुआ क्वेश्चन में आ जाता है? आई डोंट थिंक सो, इजंट इट? सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस एस्पेक्ट कि आपने वंस कैसे काउंट करने हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं? देखिए, फ्रॉम 1 to 9 every number is written 1 times, and from 1 to 99 every number is written 20 times. From 1 to 999 every number would be written 300 times. So I hope you are understanding the sequence. इस सीक्वेंस में यहाँ से चल रहा है 1 2 3 और यहाँ पे zeros इंक्रीज हो रही हैं। So 1 to 9 9 9 9 every number would be written 4000 times. So kindly write it as a very very important result. ये तो था पहला टाइप जहाँ पे मैंने देखा कि वो बोलता है कि नंबर ऑफ नंबर्स, राइट, नंबर ऑफ टाइम्स 1 इज रिटन, नंबर ऑफ टाइम्स 2 इज रिटन। देन आई सॉ अ वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कीजिए आप इसको। सबसे इनोवेटिव क्वेश्चन मुझे ये लगा, somebody said, किसी ने ये क्वेश्चन था किसी पेपर में, आई थिंक स्टेट एग्जाम, n is equal to, so started writing 1 2 3 4 5 6. He says he started typing on a computer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and goes on typing 99 100 101 102 and so on till 499, till 499. So I would be more precise. 499 means 497 498 and 499. यहाँ तक लिखा गया. So the question was, how many times
did I need to press computer keys? कितनी बार कंप्यूटर कीज को प्रेस किया? अब बात सर ये आती है कि आप काउंटिंग करेंगे तो आप एक बहुत बड़ी समझ है उसके हिसाब से काउंटिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, 1 to 9 you press key 9 times, isn't it? But when comes 10 you have to press the key 2 times. When it comes to 11 you have to press the key 2 times. 12 you have to press the key 2 times, isn't it? So now you understand that from 10 to 99 these are all 2-digit entries. How many times would the key be pressed? Sir, 99 minus 10 plus 1. Number of numbers? 99 minus 10 plus 1 times 2, because every number have 2 entries, isn't it? So it would come out to be 180 times. That is the reason this consecutive formula is really important. From 10 to 99, how many numbers are there? 99 minus 10 plus 1, which means exactly 90 numbers are there, and all those 90 numbers are 2-digit numbers. So that's the reason I multiplied by 2. It comes out to be 180, right? And then from 100 to 499, from 100 to 499, how many numbers are there? So I would say 499 minus 100. 499 minus 100, here I am using this bracket again and again, minus 100 plus 1. These many numbers are there, 499 minus 100 plus 1, and every number is a 3-digit entry, so into 3, isn't it? So 499 minus 100 is 399, plus 1 is 400, into 3 is 1200. Alright, so how many times the key is pressed? So you realize the key is pressed 1200 times plus 180 times plus 9 times. 1389 times the computer key is pressed. I hope अब आपको समझ में आया होगा कि how important is this. ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इससे पहले वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है. हाँ, तो अब बात आती है सर व्हाट एल्स. सो मैंने इसी पे डिविजिबिलिटी पे क्वेश्चन देखा. ही वॉज वेरी शार्प इन आस्किंग. बोलते हैं n इज इक्वल टू एक नंबर है n, इसको लिखते गए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन टिल 60th डिजिट. आपने 60th डिजिट तक इसको लिखा. So my question is, what would be the remainder? What would be the remainder when the number is divided by 4? So most of the time this question is a trap. अब वो बोलते हैं 60th digit, isn't it? और आपको भी पता है what is divisibility rule of 4. Last 2 digits are exactly divisible by 4, or the number ends with 2 zeros, or the number ends with 2 zeros. We know that, isn't it? We have already done that. So most of the students give the 0 is the remainder. But आप please ethically इस क्वेश्चन को समझिए तो आपको समझ में आएगा कि डिजिट 60th लिख रहा है. तो ध्यान से देखना, दिस इज योर फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ. योर 10th डिजिट इज 1, not 10. 11th digit is 0. 12th digit is 1. 13th is 1. 14th is 1. 15th is 2. Isn't it? 16th is 1. So अब आपको समझ में आ रहा होगा कि काउंटिंग डिफरेंट है, isn't it? ऐसा नहीं है कि 10th डिजिट को आप सिंगल डिजिट मान लेंगे और वो बोल रहे 60th डिजिट तक जाना है. ही इज नॉट सेइंग कि ही हैज रिटन टिल 60th, isn't it? So काउंटिंग करते हैं फिर से. देखिए 1 to 9.
9 digits. 1 to 9, 9 digits. All right. Then 10 to 19. I realize 10 to 19. Now I don't need to tell how many numbers are there. 19 minus 10 plus 1, 10 numbers are there. So definitely each number is having 2 digits. So you would write 20 digits. You would write 20 digits. 20 to 29. Again 10 into 2. 20 more digits. सो विच मीन्स आप खुद देखिए कि जब ये नंबर लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 से लेके 28 29 तक, हाउ मेनी डिजिट्स वुड बी रिटन? डिजिट्स रिटन वुड बी 49 डिजिट्स. डिजिट्स रिटन वुड बी 49 डिजिट्स. क्यों? 9 प्लस 20 प्लस 20. पर हमने जाना है 68 डिजिट तक. सो आई से 30 to 34. हाउ मेनी डिजिट्स आर रिटन? Now 30 to 34 are 5 numbers and each number is having 2 digits, which means 10 more digits are written. Alright, which means अब हम बोल सकते हैं 30, 31, 32, 33 और 34. तो सर 10 more digits are added, which means total number of digits now written would be 49 plus 10, 59. पर हमें तो 68 डिजिट तक लिखना था. सो डेफिनेटली 35 का 3 लिखा जाएगा. 35 का 3 भी लिखा जाएगा. नाउ दिस टोटल नंबर इज अ 60 डिजिट नंबर. is a 60 digit number. This one more is there, isn't it? So this number is ending with 43 and divisibility rule of 4 is last 2 digits are divided by 4. Your remainder is 3. I cannot get clearer than this. Cannot get clearer than this. Please do not make mistake on fundamental counting. बिकॉज अगर इसमें काउंटिंग में मिस्टेक करोगे तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि फिर मतलब हाउ वुड यू डू दैट, इजंट इट? तो आप एक बार काइंडली चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए. ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो कि आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट एल्स इज देयर. तो आगे लेट्स सी. अब बात आती है कि यू नो सर व्हाट एल्स. देखिए ये बहुत ज़रूरी है. कुछ रिजल्ट नंबर 1 1 जमा 2 जमा 3. अगर कभी भी आपको एडिशन में आपको नंबर्स को ऐड करना है सो योर आंसर इज n इंटू n प्लस 1/2. और ये फार्मूला कंप्लीट नहीं है जब तक आप ये नहीं लिख देते हो कि n बिलोंग्स टू नेचुरल. जब n नेचुरल नंबर है तभी ट्रू है, otherwise it is not true. So I can ask you what is sum of first 10 natural numbers. So it is 10 into 11/2, 55, isn't it? So आप sum of first 50 natural number 50 into 51/2. तो वैल्यू लिखते जाइए, आंसर आता जाएगा. कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नहीं लगता. बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो अगेन इसका यूज़ तो हम बाद में करेंगे. कुछ और फॉर्मूलाज भी लिख लेते हैं इसके साथ. What is 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square up till n square? It is n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Again n belongs to natural. N has to be a natural number, right? And similarly third one is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube up till n cube would be n into n plus 1/2 का whole square where n belongs to natural again. और ये तीनों फॉर्मूले कई बार डायरेक्ट किसी स्टेट एग्जाम में भी आपको दिखने को मिल जाएंगे, तो आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करके आंसर ला सकते हो. बट फिर भी यूज़ है ना. किस तरह का यूज़ है वो बात करते हैं. मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेट एग्ज़ाम देखा और उसमें ये क्वेश्चन देखा, तो आप देखिए. The question asked was, what is the value of 11 square plus 12 square plus 13 square plus 14 square till 20 square?
and most of the students, they were doing 169, see 121 plus 169 plus 144 plus 169 and they were adding it. मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूँ यार, एक बात सुनिए, can't I write the same thing by saying that this is 1 square plus 2 square up till 20 square, or let me write it in between, plus 11 square plus 12 square. So I am plus 10 square plus 11 square plus 12 square plus 20 square. देखिए 20 square and listen, अपने को तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए ना, we only need this much, isn't it? We only need this much. तो ये एडिशन एक्स्ट्रा हुआ था तो इसको दोबारा से माइनस कर दीजिए, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल 10 स्क्वायर। बताइए क्या मुश्किल चीज़ है? अब आपको पता है 1 स्क्वायर से 20 स्क्वायर आपको पता है, ठीक है कि नहीं? बड़ी इजीली फॉर्मूला लग जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो लगा दीजिए 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6 माइनस, इस पे भी यही फॉर्मूला लगा दीजिए 10 इंटू 11 इंटू 21 बाय 6, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आपने पूरा ऐड करना है? 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को वैल्यूज याद होंगी या नहीं भी होंगी, इजंट इट? तो इजंट इट फार बेटर कि आप इस तरह कर लीजिए, बहुत इजीली अब ये कैंसिल हो जाएगा। अगर आप चेक करोगे, देखिए ये 3 से चला जाएगा 7 और ये गया 2 और ये 10, इजंट इट? तो ये आपका क्या बन जाएगा? दिस इज 72807 माइनस, फिर आप चेक करेंगे ये फिर चला जाएगा 3 और 2, isn't it? आप चेक कीजिए, this is 7 and 2 and this is 5, so 35 into 11 कर लीजिए। आपको पता है 35 into 11 अगर करना है तो इस तरह भी आप कर सकते हो, 385 minus 385. It saves you a lot of time, isn't it? It saves you a lot of time. तो प्लीज़ आप डायरेक्टली, कई बार फार्मूला का इन्फ्रेंस आ जाता है तो काइंडली इजीली आप उसको कर सकते हो, isn't it? अब बात आती है कि सर फिर भी तो मेरे को ये वाला जो है n इंटू एन प्लस 1/2, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मानता हूँ मैं। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसका क्या यूज़ है? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं बोलता हूँ करण started adding page numbers of a book। करण एक किताब पढ़ रहा था और वो उसके पेज ऐड करने लग गया, पेज नंबर्स ऑफ अ बुक, एंड बाय मिस्टेक he added 2 pages or he added 1 page twice and got the sum equal to 1000. Which page number added twice? Which page was added twice? कौन सा पेज था जो 2 बार ऐड हो गया था? और इसके लिए ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी, मैं आपको बता रहा हूँ। पेज नंबर 15, पेज नंबर 12, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 20। हम लोग ये क्वेश्चन बहुत दिनों से करवा रहे हैं, राइट? बट मैंने ये रियलाइज़ किया है कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पिछले साल यूपीएससी में भी आया था। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए तो बहुत अच्छा होगा। यूपीएससी में सेम क्वेश्चन आया है, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, यूपीएससी में सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो अब बात आती है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा। पहले तो मैं चाहता हूँ आपको वो वाला क्वेश्चन भी करवाऊँगा। लेट्स सी। सो क्या हुआ, करण पेज ऐड कर रहा था किताब के, ही वॉज
adding pages. So he was doing 1 plus 2 plus 3 plus 4, and he added all the pages n, or added all the pages n. But by mistake, there was one page that he added one more time. So don't you think if this book has n pages, don't you think the sum of numbers should be less than 1000, not equal to 1000? Because when he added one page twice, then he got this sum equal to 1000, which means otherwise sum of pages, अगर वो एक पेज एक्स्ट्रा ना ऐड करता तो सम ऑफ पेजेस जो था वो 1000 से कम होना चाहिए था, अगर हम अज्यूम करते हैं कि इस बुक में n पेजेस हैं, isn't it? So मैं सिंपली बोल रहा हूँ. अब आते हैं इंजीनियर्स को चाहिए होती है इक्वेशंस, isn't it? So एक बड़ी धांसू सी इक्वेशन बन जाती है, सर if the book had n pages, so sum is less than this, so n into n plus 1 by 2 is less than 1000. और फिर आप सॉल्विंग करने लग जाते हो, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी. आई थिंक आपको सॉल्विंग नहीं करनी चाहिए इसमें. क्यों? क्योंकि आप भूल रहे हो n बिलोंग्स टू नेचुरल, n नेचुरल नंबर है. सो व्हाई शुड यू काउंट? मुझे तो समझ नहीं आता व्हाई शुड यू सॉल्व, कि आप एक इनइक्वालिटी बनाओगे, उसकी नंबर लाइन बनाओगे, उसको सॉल्व करोगे, कोई पॉइंटलेस है. मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है इसका. तो हम क्या करते हैं, देखिए हमेशा बी वेरी इंटेलिजेंट, अज्यूम द पेजेस. अब मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछता हूँ, अगर इस बुक में if this book had 10 pages only, just for the sake of you understanding, अगर 10 पेजेस होते तो सम होता उन पेजेस का 10 इंटू 11 बाई 2 55. और अगर करण इन 10 में से सबसे बड़ा पेज नंबर 10 ही ऐड कर लेता तो भी उसका सम 65 आना था, विच मीन्स बुक वुड हैव मोर देन 10 पेजेस. दैट इज द रीजन n बिलोंग्स टू नेचुरल इज इंपॉर्टेंट. आप बहुत ईजिली पहुंच सकते हो कि इस किताब में कितने पेजेस हैं. सो आई थिंक इफ दिस काइंड ऑफ अजम्पशन यू डू, आई थिंक अगर आप n इज इक्वल टू 40 करते हो कि अगर इस किताब में 40 पेज हैं तो उनका सम ऑफ पेजेस होना चाहिए 40 इंटू 41 बाई 2, विच कम्स आउट टू बी 820. और उसके बाद अगर करंट पेज नंबर 20 और ऐड कर देता, सो आई एम मार्किंग इट, एक्स्ट्रा 20 भी ऐड कर देता तो भी 840 पहुंचता, विच मीन्स इस बुक में पेजेस 40 से ज़्यादा हैं. और अगर मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू 50, तो मैं रियलाइज करता हूँ कि सम जो है अब आता है 50 इंटू 51 बाई 2, विच कम्स आउट टू बी 25 इंटू 51, विच इज मोर देन 1000 से बड़ा है, विच मीन्स नंबर ऑफ पेजेस जो हैं इस किताब के वो 40 और 50 के बीच में लाई कर रहे हैं. सिंपल प्लेन अजम्पशन. क्यों सॉल्व करना है? अब हमें पता चल गया कि इस किताब में 40 और 50 के बीच में पेजेस लाई कर रहे हैं. और अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, तो मुझे ये भी पता चल रहा है कि अगर मैं पेजेस 45 लेता हूँ तो सम आता है 45 इंटू 46 बाई 2, विच इज 45 इंटू 23, एंड आई नो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1000. अब चेक कर लीजिए, मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं. 45 इंटू 23 कर लीजिए, 45 इंटू 20 जो होगा वो आपका बन जाएगा 900, और 45 इंटू 3 जो है वो 135 बन जाएगा. तो 900 जमा 135 जो है वो 1000 से बड़ा होगा, विच मीन्स अब मैं कह सकता हूं कि इस किताब में 40 से लेके 40 से बड़े थे, 45 से छोटे थे. अब तो बहुत ईजी हो गया है. अब तो हमें पता चल ही गया है कि रेंज क्या है. रेंज क्या है? इस बुक के पेजेस सिर्फ यहाँ हो सकता है 41 या 42 या 43 या 44. सो मैं चेक करके देखता हूँ. तो मैं बोलता हूँ इफ दिस बुक हैड 44 पेजेस, so sum of pages was 44 into 45 by 2. 44 into 45 by 2, which comes out to be 990. Yes, which means इस किताब में थे 44 पेजेस और उनका सम था 990. But my mistake, Karan added page number 10 twice, and that is the reason he got the sum equal to 1000. क्या प्रॉब्लम? देखिए, आप ये समझिए कि कोई भी फॉर्मूला जब लगता है, एनी फॉर्मूला इज देयर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 है तो n बिलोंग टू नेचुरल है यार. हाँ, इंजीनियर्स क्या करते हैं, आई सी अ लॉट ऑफ इंजीनियर सॉल्विंग दिस. देखिए बहुत मजेदार, n स्क्वायर प्लस n इज लेस देन 2000, isn't it?
विच मीन्स n स्क्वायर प्लस n माइनस 2000 इज लेस देन 0। आप कैसे सॉल्व कर लोगे इसको, मुझे बताइए, मैं भी जानना चाहता हूँ। फ्रैक्शन आंसर आएंगे, रेंज में आंसर आएंगे, उस रेंज में कोई भी आंसर हो सकता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल है तो आप रेंज की तरफ जाते क्यों नहीं। और इस क्वेश्चन को देखते हुए हमने बहुत सालों से ये क्वेश्चन बच्चों को करा रहे हैं, और ये लीजिए यूपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन। ही सेज one page is torn from a booklet. One page is torn from a booklet whose pages are numbered, in the usual manner starting from page 1. All right, then he says sum of numbers on the remaining pages is 195. He says the torn page contains which of the following numbers? सेम क्वेश्चन आ गया, हाँ। सो सेम टाइप है ना। ऑप्शन भी दिया है 5,6, सेकेंड ऑप्शन इज 7,8, थर्ड ऑप्शन इज 9,10 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 11,12। सो नन ऑफ दीज भी नहीं दिया। नाउ यू रियलाइज कि सर ये तो बिल्कुल डिटो सेम क्वेश्चन ही है। उधर क्या था कि करण जी ने 2 पेज ऐड कर दिए थे, इधर क्या है कि हमें वो जो पेज है जो टर्न आउट हो गया है उस पेज के नंबर्स फाइंड करने हैं। और अगर आप सोचिए कि पेज टर्न आउट है तो आगे पीछे दोनों नंबर गायब हो जाएंगे उसके। बट लकीली फायदा क्या है कि सिर्फ 195 सम है। 195 तो बहुत छोटा नंबर है, इजंट इट? तो आप खुद देख लीजिए, आप खुद चेक कीजिए। What is sum of 10 pages? Sum of 10 pages is 10 into 11 by 2, which is 55, which means book has more than 10 pages. I say what is sum of first 20 numbers? Or numbers, I think you should not write 10 pages, I should write 10 numbers, first 10 numbers, 10 numbers. So it would be 55, बहुत कम है। First 20 numbers is 20 into 21 by 2. Oh my god, this is 10 into 21, which is 210. 210 सम था, और क्योंकि पेज एक टॉर्न हो गया था तो सम आ रहा था 195, isn't it? Which means जो पेज फटा था उसका जो जोड़ है वो 15 आ सकता है। और आपके ऑप्शन में 7 और 8 पेज हैं, वो 7 जमा 8 इज इक्वल टू 15। सो बहुत इजीली आपने सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर से कर लिया क्वेश्चन को यार, isn't it? So this is the way to go guys, please be very natural। जब आपको पता है कि पेपर में कुछ भी पुट ऑन हो सकता है, डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि यूपीएससी के जो पेपर हैं इस वक्त बहुत शानदार पेपर है, बहुत अच्छे पेपर है, सिलेक्शन पेपर नहीं है। अब मुझे लगने लग गया कि ये रिजेक्शन पेपर बन गया है, isn't it? जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब मुझे नहीं समझ में आता कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इस तरह की चीज़ों की, अगर आपको इस तरह की चीज़ों का पता ही नहीं है तो आप पेपर कैसे क्लियर करोगे। चलिए, खुशी हुई इस टॉपिक को करके, तो दोबारा मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।